हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना, ठीक है, उसी के तहत दोस्तों मैं ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आज हम कुछ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में दोस्तों मिक्स क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बेसिकली साइंस में एक हम टॉपिक देख रहे हैं क्लास 9th का साउंड, ठीक है। साउंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों जो नॉर्मल है, ठीक है। ये मैं पहली शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों इस सीरीज़ का। अगर जो आपका सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों, वीडियो पे रिस्पांस अच्छी रही, तो मैं आगे आपको और भी वीडियो ऐसी प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ सुनार भी यूज, सुनार में हम क्या यूज़ करते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल साउंड, रेडियो वेव या फिर अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि कौन सा वेव को हम सोनार के अंदर यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, इन ऑप्शन डी, अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने के बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्या निकलता है, सोनार एक डिवाइस है जिसको किसके अंदर लगाते हैं दोस्तों, सिप के अंदर लगाते हैं हम, ठीक है। किसके अंदर लगाते हैं, सिप के नीचे, सिप के अंदर मतलब नीचे लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक साउंड देता है, और जो भी अगर जो कोई नीचे बर्फ का टुकड़ा रहा, कोई भी टुकड़ा रहा, वहां से टकरा के वापस आता है। एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, रिसीवर होता है। इस प्रिंसिपल पे क्या करता है, सोनार हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है दोस्तों, आपको सोनार का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या है इसका, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी चेंज द फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज, जब हम कोई भी जो कम ध्वनि की साउंड होती है उसको हम उच्च ध्वनि में चेंज करते हैं तो क्या परिवर्तित करते हैं हम इसका, इसमें ये पूछा जा रहा है। वेलोसिटी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, या फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, क्या होता है दोस्तों, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। कि ऑप्शन बी क्या होगा हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अर्थ क्विक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मैन सॉक्स वेव बिगन्स, ठीक है, बिगन्स सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो अर्थक्विक है, अर्थक्विक है ना, भूकंप होता है, ठीक है। अब भूकंप आने से पहले वो किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इंफ्रा साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इंफ्रा साउंड कैन बी हेयर्ड बाय, जो इंफ्रा साउंड है वो किसके थ्रू सुना जा सकता है, ह्यूमन बींग्स, रैट्स, राइनोसोरस या बैट, ठीक है दोस्तों। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, राइनोसोरस क्या करते हैं दोस्तों, इंफ्रा साउंड को सुन लेते हैं, ठीक है। वेव लेंथ ऑफ साउंड, वेव हैज यूनिट, ठीक है। जो साउंड का वेव लेंथ होता है उसका क्या यूनिट होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब होगा, मीटर होगा, ठीक है। चलिए, लाइट क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्सल वेव है, बोथ है, या फिर कुछ भी नहीं है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ट्रांसवर्सल वेव है। चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का वो क्या होता है दोस्तों, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड को किस में नापते हैं दोस्तों, सेकंड में नापते हैं। सेकंड नीचे रहेगा, ऊपर आएगा तो किस में जाएगा, -1 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो स्टेथोस्कोप होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलिए, ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। मतलब ह्यूमन ईयर, ह्यूमन जो ईयर होता है इसका जो मतलब जो ह्यूमन कान है दोस्तों, ठीक है, उसका क्या मतलब कि सुनने की क्षमता कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से क्या होता है, 20 kg हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। साउंड ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इज अ मैक्सिमम इन, जो स्पीड ऑफ द साउंड होता है दोस्तों वो किस में मैक्सिमम होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए दोस्तों, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा सघन मीडियम होगा उसमें आपका उतना ही ज़्यादा साउंड रहेगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड में ज़्यादा सघन मीडियम रहेगा, मतलब डेंस मीडियम रहेगा। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनर ईयर इज कॉल्ड, तो इनर ईयर को क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो इकोकार्डियोग्राफिक में किसका हम यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव का, इंफ्रासाउंड वेव का, एक्सरे का, ये बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड वेव का, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या है दोस्तों,
अ कार्ड ब्रिंग लेटर ऑफ अ वर्ड मैथमेटिक्स आर प्लेस्ड इन द बैग, ठीक है। एक बहुत कार्ड है, उसके ऊपर मैथमेटिक्स लिख दिया गया है, ठीक है, और उसको किसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों, बैग के अंदर डाल दिया गया है। अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग, बैग में से कार्ड निकाला जा रहा है विदाउट लुकिंग इन टू द बैग एट द रैंडम, ठीक है, कोई भी रैंडम कार्ड उसमें से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी इवेंट ओपन होता है उसका अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्ड जो मैथमेटिक्स से कार्ड बनाया गया है, तो मैथमेटिक्स में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो टोटल आप गिनोगे तो इससे में कितना आएगा दोस्तों, 11 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 11 नंबर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है मैं आपको खाली समझा रहा हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम जब और वीडियो में जब लेके आऊँगा तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एम कितना है, इसमें 2 है, तो कितना हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी दोस्तों, 2/2/11, ठीक है। ये जगह रेसो नहीं, 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए दोस्तों व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल, ठीक है। हमें वॉवल की प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड करनी है। आप देखिए वॉवल क्या है इसके अंदर, एक तो ए है, दूसरा क्या है दोस्तों, ई है, फिर से ए है और फिर से आई है, यानी कि कितने वॉवल है दोस्तों, 4 वॉवल है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, आप भी बता सकते हो अभी, ठीक है। कितना होगा दोस्तों इसका, इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 4/11, ठीक है। 4/11 क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कांस्टेंट। देखिए वॉवल कितने हैं दोस्तों, वॉवल 4 थे और टोटल नंबर 11 है। 11 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो 7, तो 7 क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, इसको 11 डिवाइड कर दो तो 7/11 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस लेटर में एक्स नहीं है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे और भी हम क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी तरीके क्वेश्चन और भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे दोस्तों तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेशो टॉपिक से है। आपको बोला गया A/B में क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है, B/C में 3:2 दे रखा है और C/D में 1:3 दिया गया है। आपसे बोला गया है दोस्तों कि ABCD का रेशो बताओ, ठीक है, तीनों का रेशो पूछा गया। आपको करना बस सिंपल ये है दोस्तों, देखिए आप ए ऐसे लिखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो अगर जो ये क्वेश्चन दे रखा हो, रेशो दे रखा हो बहुत सारे डिफरेंट और एक ही साथ में सारा पूछा गया, तो जो भी दे रखा है दोस्तों उसको लिख लीजिए, A/B हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पे डी लिख दीजिए, ठीक है। A/B क्या है, 1:2 है, 1:2 हो गया। B/C कितना है, 3:2, इसके नीचे 3:2 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए C/D कितना है, 1:3, तो 1:3 कर दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, आपको ए वाले को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे खींच के ऐसे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर जो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन गया, ठीक है। बी वाले में क्या करना है दोस्तों, ऐसे लेके आना है और आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3×2 = 6, तो एक तो 6 हो गया, ठीक है। अब इसको सी वालों को कैसे लेके आना है तो ऐसे, और इसको ऐसे लेके आना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और डी वालों को कैसे लेके आना है दोस्तों, सीधे लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 4 12, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 3:6:4:12, 3:6:4:12, तो ऑप्शन बी क्या होगा, आपको सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये कटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है, याद रखना ये तीन तीन, अगर जो यहाँ पे 3 नहीं होता, कोई और नंबर होता, 2 का टेबल से कट रहा होता तब ये कटता, ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं होता तब ये 3 के टेबल से कटता, इसलिए क्या होगा, 3:6:4:12, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या होगा इसका सही, बी क्या होगा, सॉरी बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और भी करवाऊंगा दोस्तों, जब मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपको बोला गया यहाँ पे देखिए एक तो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, ठीक है। अब आपको इसको पढ़ना होगा, उसके बाद आपको इसके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मैंने इस पे पीछे में लगा रखा है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले क्या बोला गया है, पी इज अ फादर। देख सबसे पहले देखिए जब भी ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपका एक टॉपिक है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो भी फीमेल होगी दोस्तों उसको गोले से दिखाएंगे, ठीक है, और जो भी मेल होगा उसको हम चौक मतलब स्क्वायर बॉक्स से दिखाएंगे मेल को, ठीक है। भाई और बहन मतलब ब्रदर, देखिए 2 रिलेशन होता है, ब्रदर और सिस्टर का, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है।
हस्बैंड और वाइफ का। तो ब्रदर और सिस्टर में क्या होगा दोस्तों, प्लस से साइन से दिखाएंगे, और हस्बैंड और वाइफ में किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अपने आप कॉपी में भी लिख सकते हो। जो भी फीमेल होगी उसको हम गोले से दिखाएंगे, मेल होगा उसको हम स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे। ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन दिखाने के लिए प्लस का साइन का यूज करेंगे, और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दिखाने के लिए डॉट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्वेश्चन को इसी पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, आपके पापा हैं वो एक अलग जनरेशन में, आपके दादा एक अलग जनरेशन में है। ठीक है, हम तीन लोगों को ही चेंज करेंगे, जैसे जनरेशन चेंज होगा वैसे क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए ए आपके दादा है, ठीक है, बी आपके पापा है, और सी आप खुद हो, तो तीन जनरेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम जनरेशन को चेंज करेंगे ऐसे ऐसे लाइन खींच के। आई होप आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला गया है, सबसे पहले देखिए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ते जाना और सॉल्व करते जाना, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप इसको पढ़ लो पहले और फिर उसके बाद दिमाग लगाओ। ठीक है, तो जैसे मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, पी इज अ फादर ऑफ आर। क्या बोला गया, पी जो है आर का क्या है, पापा है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया पी आ गया और पापा बन गया, तो जनरेशन चेंज हो गया और आर नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, बट आर इज नॉट हिज सन, आर सन नहीं है। सन नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगा, जरूरी है, एक तो बेटा है, बेटी में से तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, हमारा ये बेटा नहीं है, तो क्या आ गया, बेटी, तो आर पे क्या लगा देते हैं हम, गोला लगा देते हैं। चलो भाई ठीक है, आर बेटी होगी। टी इज अ डॉटर ऑफ आर, अब देखिए टी क्या है, आर की डॉटर है, पहले बोल दिया। तो आर की डॉटर कौन है, टी है, तो यहां से भी जनरेशन चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी। तो टी पे भी क्या लगाते हैं भाई, गोला लगा देते हैं, क्योंकि ये भी लड़की है, बोला गया डॉटर है। इसके बाद क्या बोला गया है, यू इज अ वाइफ ऑफ पी। यू किसकी वाइफ है, पी की वाइफ है। अभी मैंने बताया था बाय हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, डॉट का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यू लिख दिया। ठीक है, और इस पे क्या लगाते हैं हम, गोला लगा देते हैं, तो पी भाई हस्बैंड हो जाएगा, तभी तो इसकी वाइफ होगी ये। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये दो रिलेशन बन गए। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, अभी देखिए क्यू क्या है, ब्रदर है किसका, आर का, तो आर लड़की है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस का निशान लगाया, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, क्यू लिख दिया, और ये ब्रदर है तो इसको इसलिए हमने क्या लगाया, इसे नहीं, इसलिए हमने इसको किसके रख दिया, स्क्वायर बॉक्स में रख दिया। ठीक है, तो क्यू लड़का हो गया। इसके बाद क्या बोला गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे एस इज अ सन ऑफ क्यू। एस क्या है, सन है किसका, क्यू का, तो क्यू का सन है ना, तो इसके साथ में रिलेशन देने के लिए हमने इसके नीचे एस लिख दिया, और इसको क्या करा हमने, मतलब इसको स्क्वायर बॉक्स में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोस्तों क्या बोला गया है इसके अंदर, V इज अ वाइफ ऑफ Q। V किसकी वाइफ है दोस्तों, Q की वाइफ है, तो Q वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दिखा है डॉट, और यहाँ पे V, और V वाइफ है इसलिए हमने क्या करा, इसको गोल में लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, W इज अ फादर ऑफ V। अभी यहाँ पे देखिए W इज अ फादर ऑफ V। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे चला गया, और ये इसके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोला गया, हमने ये तैयार कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हु इज अ पेरेंटियल ग्रैंड मदर ऑफ एस। अब देखिए एस कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, एस एस किसका बेटा था दोस्तों, क्यू का बेटा था। ठीक है, पेरेंटियल ग्रैंड मदर, देखिए एस क्यू, क्यू और वी का बेटा है। ठीक है, और इसके तो दादा ये हैं और दादी ये है। ठीक है, दादा ये है, दादी ये है। ठीक है, और इसके नाना ये हो गए ना दोस्तों। ठीक है, तो पेरेंटल ग्रैंड मदर की बात करें तो कौन होगा, यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, यू क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, इस पर मैं आपको एक क्लास रखूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया दोस्तों, हु इज द सन ऑफ यू। ठीक है, यू का सन कौन है, तो देखिए यू ये है दोस्तों, सन कौन है, क्यू है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया दोस्तों, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। आर की सिस्टर इन लॉ कौन है, आर का भाई कौन है दोस्तों, क्यू। क्यू की वाइफ कौन है, वी, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, वी। सिस्टर इन लॉ को क्या बोलते हैं, हिंदी में भाभी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हु इज अ कजन ऑफ टी। तो टी का कजन कौन होगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे देखिए टी का कजन कौन है, ये देखो टी ये है, उसका कजन कौन है, एस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एस हो जाएगा। आपको एग्जाम में जाइएगा, यहाँ पे ऐसे ही चार ऑप्शन मिलेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा स्टेटमेंट, चार ऑप्शन, इसमें से आपको टिक लगाना होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा अगर जो आप सही से देखोगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह के में आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंटिंग अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन से। ठीक है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी क्या कहता है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ।
ठीक है, ये क्या है, ये ओनली डॉटर है मेरे फादर के मदर इन लॉ की। अब देखिए दोस्तों, इसके फादर कुछ ए मान लो, इसका फादर ए है, उसकी मदर इन लॉ को सी मान लो, ठीक है। इसकी मदर इन लॉ यहाँ रही होगी, इसकी मदर इन लॉ की बेटी रही होगी, ठीक है। तो जो बेटी को मान लो बी मान लो, ठीक है। तो ये जरूर, ये मान लो आदमी है, ठीक है, और ये कौन है, इसकी वाइफ है, ठीक है। तो यही होगा दोस्तों। और इस तरीके से, और लड़के को मान लो एक्स, यहाँ पे लड़का रहा होगा। तो यहाँ पे पूछा गया क्या बोलेगा, हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू मैन, ठीक है। तो वुमेन क्या होगी दोस्तों, इसकी मदर हो जाएगी ना, इसके फादर के जो, जिसकी फादर के जो मदर इन लो है वो ये है, और उसकी इकलौती बेटी ये है, ठीक है, बी है। तो इस लड़के से इस औरत की क्या संबंध होगा दोस्तों, मदर। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है। अगर जो साउथ ईस्ट क्या विकल्प बन रहा है दोस्तों, नॉर्थ बना रहे हैं, देन बट नॉर्थ ईस्ट बिकम, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे पास जो डायरेक्शन होते हैं वो 4 नहीं, कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये ईस्ट हो जाता है, और ये हमारा वेस्ट हो जाता है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहाँ पे जा रहा है, साउथ वेस्ट कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट नॉर्थ पे जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, साउथ आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब ये उठ के यहाँ जाएगा तो ये भी तो उठ के यहाँ आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो चलेंगे, ठीक है। अगर जो आप डायरेक्शन में जाओगे, अगर जो इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो ये भी इसके अपोजिट पे, तो ये भी यहाँ आएगा साउथ में। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, साउथ बन जाएगा। ऑप्शन 2 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए जिनका भी एग्ज़ाम है। वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अगर जो आप सभी का सपोर्ट सही रहा दोस्तों, तो मैं आप सभी को बहुत जल्द ही लाइव क्लास प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।